आखिर बिटकॉइन में जिसका डर था वही हुआ। बिटकॉइन में भारी डंप आने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि इसने अपनी सपोर्ट लाइन को अच्छे से ब्रेक डाउन कर रखा है मेरे भाई। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने डरने की बात पहले बोली तो काफ़ी लोग डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है मेरे भाई। आपके फेवरेट अल्टकॉइन अच्छे खासे चीप प्राइस मिलेंगे, उसको उठाना है। मैं 3 ऐसे कॉइन बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो एक होगा AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दूसरा होगा लेयर 2 का और तीसरा होगा RWA यानी दोस्तों रियल वर्ल्ड एसेट का। और वो अच्छे खासे लेवल में मिलेंगे क्योंकि ये दोस्तों जो आपको डंप देगा ना तो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। आप हमेशा क्या करते हो, पंप में बाई करते हो, तो पंप में बाई करते हो उसमें आपको वन वे रैली मिलता है लेकिन उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन अब डंप में बाई करो, पंप में सेल करने का स्ट्रेटेजी अपनाओ तो देखो आपको उसके मुकाबले 4 गुना 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाओगे जो आप पंप में कमाते थे। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई मार्केट का नेक्स्ट मूव, और आपको कैसे एंट्री करना है उसके ऊपर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो असेंडिंग चैनल है, सबसे पहले इसको समझते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग मेरे भाई चैनल के अंदर आते हैं जो लर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो एक फाइनेंशियल मार्केट है जो क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लेके इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि सबको अच्छे से हीट एंड क्लीन दिखाई दे पाए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या किया, नीचे से सपोर्ट लिया लेके ऊपर गया, ऊपर सेलर्स आ रहे हैं, फिर नीचे बायर्स आ रहे हैं यहाँ से, फिर ऊपर सेलर्स आ रहे हैं, फिर नीचे यहाँ से बायर्स आए और यहाँ से फिर से अगेन से सेलर्स आए। मतलब इस जोन के अंदर क्या होता है, बायर्स सेलर्स जो क्या होता है डिसीजन लेते हैं अपने क्वांटिटी से। बायर्स सोचता है कि हम अपने क्वांटिटी से बढ़ाकर सेलर्स को दबा देंगे और सेलर्स होता है अपने सेल की क्वांटिटी से बायर्स को हरा देंगे। और जिस टाइम ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है साथ में ये लो ब्रेक होता है, जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो ये कंफर्म कर देता है कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बायर्स के मुकाबले। तो ये पुलबैक होता है, जस्ट क्या होता है, ये एक पुलबैक होता है। पुलबैक क्या होता है, अपने ट्रेंड को जो ये ट्रेंड आया है इस ट्रेंड को अगेन से कंटिन्यू करने के लिए एक अच्छी पुलबैक होनी नेसेसरी होती है, उसके बाद से एक अच्छी खासी फॉल आ जाती है, ठीक है। सेम टू सेम आपको समझ में आएगा, यहाँ कहीं बिटकॉइन सेम सिचुएशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये रिसेंटली सपोर्ट को तो ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन यहां पर जो ओरिजेंटली इसका सपोर्ट है, मैं यहां पर दिखाऊंगा, एक सेकंड इसको मैं कलर चेंज करूं ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊं। तो ओरिजेंटली जो इसका सपोर्ट है ये वाला देखेंगे तो ओरिजेंटली सपोर्ट के पास बिटकॉइन स्टे कर रहा है अभी, ठीक है। मतलब सेल कब बनेगी, इस लो को ब्रेकडाउन पे सेल लेंगे, सेल लेने के बाद यहाँ पर जाएंगे तो क्या करेंगे, हम प्रॉफिट्स बुक करके अलर्ट मोड में एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बेस्ट बाइंग सेटअप होती है। ये नहीं कि सेल है तो हम करेंटली सेल करते जाएंगे, नहीं, प्रेजेंट सिचुएशन को फॉलो करना है, ठीक है। अगर प्रेजेंट में हमारे पास 5 करोड़ रुपया है तो प्रेजेंट के 5 करोड़ रुपये के अकॉर्डिंग हमारा माइंड बढ़ेगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर प्रेजेंट में हम गरीब हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या खाना है, कहाँ जाना है, ज़्यादा घूमना नहीं है, मतलब अपने खर्चों को कम से कम करने का कोशिश करेंगे। तो सेम सिचुएशन मेरे भाई मार्केट है, प्रेजेंट के करंट सिचुएशन को फॉलो करना है, ना कि आप दोस्तों पास्ट के सिचुएशन को ज़्यादा प्रेफर करो, प्रेजेंट में फॉलो करो। जैसे मैंने कुछ ड्राइंग किया था मैं उसको सबसे पहले विजुअल करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा प्रेजेंट पास्ट का कुछ थ्योरी आपको समझा पाऊं, क्योंकि काफ़ी लोग बिगिनर्स होते हैं नहीं समझ पाते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। अब जो भी ड्राइंग था ये सारे के सारे क्या है, हमारे पुराने ड्राइंग्स हैं, सारे के सारे, ये हमारे कोई इसमें नए ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो सारे के सारे पुराने ड्राइंग्स है। तो हमने क्या बोला था प्रीवियस वीडियो के अंदर, क्लियर बोला था मेरे भाई कि इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है तो इसका ज़्यादा मेरे भाई स्पेस होगा, यहाँ आएगा जो प्रीवियस टाइम का हाई का रेजिस्टेंस होगा ये वाला पूरा का पूरा, और हाई का जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्ट आएगा इसके पास, इस रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ से लगभग 73,600 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन इसको ब्रेक करेगा तो ही एक अच्छी खासी मोमेंटम आएगी। लेकिन उसके पहले ये जो दीवार खड़ी है इस दीवार को ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस दीवार को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर गया तब भी वीडियो के अंदर बोला था कि ये हैवी रेजिस्टेंस है, फॉल आ गया, फिर यहाँ से अगेन से फॉल आ गया, फिर यहाँ से अगेन से फॉल आ गया। मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं जो बार बार सेल कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं जो एक बार बाइंग किए हैं, दूसरी टाइम है तो यहीं से बाइंग किए, तीसरी टाइम है तो यहाँ से बाइंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बायर सच में स्ट्रेंथफुल है क्या, ये कैसे पता करें? तो ये बायर्स का स्ट्रेंथ तभी पता होगा जब इस हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, जो अभी इससे काफी दूर है, मतलब सेलर्स मोर स्ट्रॉन्ग है बायर्स के मुकाबले। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, अगर ये पुलबैक ले लेता है छोटा सा यहाँ पे पुलबैक,
ठीक है। और पुलबैक लेने के बाद अगर ड्रॉप करता है और इस लो को ब्रेक करता है तो एक अच्छा सेल का सेटअप बनेगा। सेल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लेंगे जो हमारा निकल के आएगा मेरे भाई यहाँ से लगभग 64,300 से 400 का लेवल, और यहाँ पर आएगा तो हम अलर्ट मोड में चले जाएंगे, मतलब अलर्ट हो जाएंगे। हाँ मेरे भाई अब बाइंग्स आ सकती है क्योंकि एक बेस्ट बाइंग स्ट्रेटजी है मेरे भाई, ध्यान रखो। ये नहीं कि सेल आ रही तो लगातार सेल करते करते सोचेंगे बिटकॉइन $10,000 पे चला जाएगा या 11,000 पे जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना है मेरे भाई। अभी प्रेजेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। अभी हैलिंग के बाद ऐसा भी पाराबोलिक मूव आएगा तो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, तो इस शॉर्ट टर्म के अंदर ही सेल करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हम सेल के अंदर बैठ जाएंगे भाई, अब तो बिटकॉइन 30,000 पे जाएगा तो ही हम अपना प्रॉफिट्स बुक करेंगे, तो ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको अल्ट्स कॉइन को पिक करना चालू करना है, फिर यहाँ पे आएगा फिर से पिक करना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे आ गए तो सोचो कि यहाँ आ जाएगा तो ही हम प्रॉफिट बुक करेंगे। आपको एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिट सारे बुक करने हैं और थोड़ा सा वेट कर लेना है, या तो यहाँ से टर्न अराउंड हो नहीं तो वहाँ से टर्न अराउंड हो। बिटकॉइन लगभग 60,000 के आसपास से या 61,000 के आसपास से टर्न अराउंड करना चालू करेगा, तो उससे पहले अलर्ट मोड हम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे $64,000 के आसपास, ठीक है। एक बेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारा हो जाता है और डिमांड लेवल भी हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से अच्छे खासे बाउंसेज आ सकते हैं। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा बिटकॉइन का मिस्ट्री, ठीक है, कि आपको सेल कब करना है। और बिटकॉइन साथ में साथ ये जो ओरिजेंटली हमारा दोस्तों जो लेवल है ना, इसके साथ साथ इस पे ध्यान देना है क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन के जस्ट ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करना जरूरत नहीं है मेरे भाई। इस पे करोगे तो ट्रैप में फंसोगे। जैसे यहाँ पे पुल बैक दिखाया था इस एग्जाम्पल के जरिए, यहाँ पर आपको पुल बैक दिखाया था, सेम टू सेम ये पुल बैक होकर फॉल करता है तो एक अच्छी फॉल आएगी। आपको बिटकॉइन की मिस्ट्री समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस का और डिक्सी के बारे में। उससे पहले बात करता हूं, हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना मेरे भाई। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको काफी सारे मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने पाइथ का एनालिसिस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसको देख लेते हैं, ठीक है। पाइथ का देखते हैं, तो पाइथ जहाँ से हमने बोला था ब्रेकआउट का, वहाँ से एटलीस्ट देखोगे तो ये ब्रेकआउट के बाद ना लगभग 12% या 13% का मोमेंटम दे रखा है, ठीक है, और इसने नीचे आ रखा है। तो इस प्रकार से अगर कॉल चाहते हो, इस प्रकार से सिग्नल चाहते हो तो यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर रियल चीज़ बताई जाती है, प्राइस सेक्शन चीज़ें, कोई ऐसा न्यूज़ वाला चीज़ फालतू को नहीं बताई जाती है आपको। अब बात करते हैं यूएसडी डोमिनेंस, मेन टॉपिक। इस पे बाद फिर अल्ट्स कॉइन पे चलेंगे, जो 3 अल्ट्स कॉइन बताने वाला हूँ। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है प्रेजेंट में, जो यूएसडी डोमिनेंस का रेजिस्टेंस है। यूएसडी डोमिनेंस के अंदर मतलब मोमेंटम आई है, इसका कारण ये कि बिटकॉइंस को लोग सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें यूएसडी में कन्वर्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो अगर ध्यान रखो भी, ये रेजिस्टेंस के पास है, अगर इसको ये ब्रेक करता है, एक सेकंड, यहाँ से इसको ये ब्रेक करता है तो बीटीसी के अंदर एक अच्छी फॉल्स आएगी। और वो फॉल जो मैंने बोला था 63,000 से 63,000 के आसपास अलर्ट होना है और 61,000 के आसपास जाके आपको बाइंग करना चालू करना है अल्ट्स कॉइन के अंदर, ठीक है। उससे पहले भी अल्ट्स कॉइन को बाइंग करना है, ये नहीं कि वहाँ पे जाएगा तो ही, क्योंकि बिटकॉइन वहाँ से पहले से भी टर्न अराउंड करना चालू करता है, ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको इस पर नजर रखना है। अगर इसको ये ब्रेक करता है और साथ में जो ओरिजेंटली हम लोग जोन ड्रॉ किए थे बिटकॉइन के इस प्रकार से, और हमने बोला कि अगर इसको ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ये ब्रेकआउट करता है और इसको ब्रेकडाउन करता है तो हम सेल के अंदर जाएंगे बिटकॉइन के अंदर। समझ में आ गया मिस्ट्री, आपको सेल करने जाना है। ये रहा यूएसडी डोमिनेंस। अब बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस का। तो बिटकॉइन डोमिनेंस देखेंगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस के पास है, और रेजिस्टेंस के पास ये क्या कर सकता है, फॉल आने के चांसेस होते हैं। तो बिटकॉइन जो बाकी सारे अल्ट्स कॉइन है वो इसलिए डंप हो रहे हैं क्योंकि ये अच्छे खासे पंप हो रहे हैं, ध्यान रखो। तो अगर ये इसको ब्रेक करते हैं ना भैया साहब, ये 54 के ऊपर, तो यहाँ से अल्ट्स कॉइन और पैनिक माहौल में जाएंगे। तो पैनिक माहौल के अंदर हम डिप में एंट्री करेंगे, ठीक है। रीजन बता दिया क्यों मैं मेरे भाई, आपको ऐसे भी हेल्विंग के बाद मौका नहीं मिलने वाला, पाराबोलिक मूव आएगी। अब डिक्सी को देखना इंपॉर्टेंटली होता है कि डिक्सी अभी रिसेंटली बुलिश ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखो, डिक्सी जो हमको वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ना मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर देखो, इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया और काफ़ी चांस है 4 दिन 6 घंटे बाकी है, कैंडल की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के एबव हो। जब इस ट्रेंड लाइन के एबव होगा तो इसका पूरा का पूरा स्पेस यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसका स्पेस यहाँ तक रेजिस्टेंस लगभग 2% का होता है। और 2% डिक्सी का मूवमेंट मतलब समझ सकते हो बिटकॉइन में काफ़ी ज़बरदस्त पैनी का माहौल होता है मेरे भाई। 2% काफ़ी होता है, एनअप होता है डिक्सी का ऊपर जाना, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा 200 डंप आते हैं, तो इसमें हमको डिप में उठाना है। और यहाँ पे एटलीस्ट रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद से यहाँ से ये फॉल देना चालू करेगा तो बिटकॉइन के अंदर अच्छे मोमेंटम आएंगे। हेल्विंग के बाद तो अच्छे खासे मोमेंटम आएंगे क्योंकि ये डिक्सी ऊपर जाके और एक अच्छी खासी ड्रॉप आएगा। क्योंकि जब तक डिक्सी ड्रॉप नहीं जाएगा, देखोगे ना मेरे भाई, आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा 2020 का बुल रन, 2020 के बुल रन में क्या हुआ था, ये देखो डिक्सी लगातार डंप 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 डंप
और बिटकॉइन पंप 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 पंप, समझ गए ना मेरे भाई। तो सेम सिचुएशन डिक्सी के अंदर होगा, डंप 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 और बिटकॉइन करेगा पंप पंप पंप, ठीक है। अभी तो डिक्सी काफ़ी कम पंप किया है मेरे भाई, ठीक है, देखो काफ़ी कम डंप किया है, तो बिटकॉइन के अंदर इतने पंप आ चुके हैं। सोचो डिक्सी जब यहाँ से यहाँ आएगा तो सोचो बिटकॉइन के अंदर क्या तहलका मचेगा। थोड़ा सोचो मेरे भाई, डरना नहीं है आपको। शॉर्ट टर्म डंप के अंदर डर जाते हो तो आप बाई नहीं करते हो। आप तो हमेशा पंप पंप में कॉइन बाई कियो, कभी डंप डंप में तो बाई करके देखो। अगर पंप पंप में बाई कियो तो प्रॉफिट्स कम कमाओगे, लेकिन डंप डंप में बाई करके तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे। अब चलते AI कॉइन की तरफ। सबसे पहला एक AI कॉइन मेरे AGIX, ठीक है। अब AGIX देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, अपने सपोर्ट इसने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे पंप आ रखे हैं। यहाँ पर हमारी बाइंग थी, एंट्री पॉइंट, जिसने हमको फॉलो करते होंगे तो उनको पता है मेरे भाई, मैं यूट्यूब वीडियो के अंदर प्लस ये लाइव के अंदर मैंने बोला था। और यहाँ से लगभग 40% का ये जंप दे रखा है, तो एटलीस्ट ये नीचे आ रहा है तो आप एंट्री करना 0.9 सेंट के आसपास, और दूसरी एंट्री हमारी लगभग यहाँ पर होगी मेरे भाई, ठीक है। ये 2 एंट्री का पॉइंट है AGX के अंदर, जो लगभग $0.71 के आसपास होता है। और इस समय बाई करना तो आपका स्टॉप लॉसेस नहीं लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए, एटलीस्ट 2024 के एंड तक तो आपको होल्ड करना है AGX को, ठीक है। तो अच्छे खासे टारगेट अप्रॉक्स आपको ये $4 से $5 के अबव दिख सकता है आराम से। रिसेंटली देखोगे तो इसने हाई मारा है दोस्तों $1.46 के आसपास तक का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों में जो दूसरा कॉइन है वो है लेयर 2 का, ठीक है। तो लेयर 2 का जो कॉइन है बेसिकली ये वाला कॉइन है, और ये कॉइन मुझको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। अभी रिसेंटली देखोगे तो इसने लिस्ट भी हुआ था बाइनेंस के अंदर, स्टार कॉइन है, और ये लेयर 2 का कॉइन है, ठीक है। मतलब एथेरियम इकोसिस्टम को जो सपोर्ट करता है उसके उस पर चलता है। तो इसको कहाँ उठाएंगे, तो इसको ये वाला जोन के पास उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये देखो, जो ये सेलर्स थे ना, ये जो प्रॉफिट्स कमाए होंगे ये पूरे के पूरे, वो यहाँ पर सपोर्ट बनाया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बाइंग किया, मोमेंटम दिया, बाइंग मोमेंटम दिया। अगर लगता है मुझको यहाँ से फिर से यहाँ से लग रहा बनना, लगभग ये यहाँ से 10% तक आएगा तो आपको एंट्री करना चालू करना है। 10% को भी ड्रॉप करता है तो एटलीस्ट $1.11 के आसपास या $1.4 के आसपास आप एंट्री करना, घबराना नहीं है। ये मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको ये डंप आए हैं, ये स्टार्क, ठीक है। स्टार्क को भी एटलीस्ट आप $7-8 तक देख सकते हो इस 2024 के एंड तक, या उससे लगभग $10 तक तो आपको देखने को मिल ही सकता है। अब रियल वर्ल्ड के जो कॉइन है मेरे भाई वो है ओंडो। ओंडो के अंदर देखो तो 11% का रिसेंटली डंप आया है, और ओंडो एक बेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ओंडो को आपको उठाना है मेरे भाई। अभी रिसेंटली ये ब्रेकआउट तो किया नहीं था, इसके ऊपर गया फिर से नीचे आ गया, फ्लिप कर गया। तो मुझको लगता है ओंडो आपको $0.7 के आसपास उठाना, $0.7 का बेस्ट एंट्री है। और सेकंड एंट्री हमारे $0.4 के आसपास एक बेस्ट एंट्री। ये सब कॉइन जो बताया, तीनों कॉइन्स के अंदर स्टॉप लॉसेस यूज नहीं करने हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 2024 के एंड तक, या आपको 2025 जैन-फेब तक वेट करना है, आपको सारे टारगेट्स मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और कोई भी कॉइन्स के एनालिसिस चाहते हो वो भी कमेंट करना। मैं एक नया चैनल लेके आ रहा हूँ जिसमें क्या करूँगा, काफ़ी सारे फंडामेंटल वाले कॉइन जो स्ट्रॉन्ग है उस पर सिंगल कॉइन के एनालिसिस करके बताऊँगा, और बुल रन में अच्छे खासे टारगेट भी दूंगा जिसमें आप अच्छे खासे अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।